नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। संवाद इंडिया के मंच पर आज की हमारी चर्चा राहुल गांधी की मणिपुर की जो उनकी यात्रा रही है उसको लेकर जिस तरह की तमाम बातें सामने आई हैं, जिस तरह से वहाँ पर उन्होंने राहत शिविरों में जाकर जो वहाँ के पीड़ित लोग हैं, जो इस दंगे से जो प्रभावित लोग हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की और उनके दुख दर्द को उन्होंने जाना, उनकी पीड़ा को साझा किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से उन राहत कैंपों में क्या आवश्यकताएं हैं, जो उन्होंने पत्रकारों के समक्ष बात रखी और मणिपुर के राज्यपाल से मिलकर भी उन्होंने वहाँ की वस्तु स्थिति से उन्हें बताया कि उन्होंने क्या देखा वहाँ पर राहत कैंपों में क्या आवश्यकताएं हैं। लेकिन साथ ही राहुल गांधी की जो मणिपुर की यात्रा रही है उसको लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी हमें देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी ने मणिपुर में जाकर जिस तरह से वहाँ के जो लोगों से संवाद किया है, लोगों से बातचीत की हैं, और उसने यह तो दर्शा दिया है, यह तो बता दिया है कि मणिपुर के लोग भी चाहते हैं कि दिल्ली से जो देश के नेता हैं वह उनके पास आएँ, उनके पास पहुँचें और उनकी पीड़ा को समझें, उनके दर्द को साझा करें। जिस तरह से हमने देखा कि राहुल गांधी जब वहाँ जा रहे हैं तो जब लोगों से मिल रहे हैं तो सड़कों पर महिलाओं की लंबी लंबी कतार लगी हुई हैं। वह राहुल गांधी के प्रति अपना समर्थन भी व्यक्त कर रहे हैं और साथ ही एक विश्वास कहीं ना कहीं उस यात्रा से उन्हें मिलता दिखाई देता है कि कोई तो नेता है जो हमारे दर्द को साझा करने हमारे बीच में आया है, कोई हमारी पीड़ा को समझने हमारे बीच आया है। और जिस तरह से राहत कैंपों के अंदर जाकर राहुल गांधी ने लोगों से बातचीत की है, वह भी बताती हैं कि एक आवश्यकता ज़रूर है कि जो देश के हमारे बड़े नेता हैं, चाहे हमारे सरकार से संबंधित नेता हों या विपक्ष के नेता हों, अगर बड़े नेता वहाँ जाते हैं, लोगों से संवाद स्थापित करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो निश्चित रूप से शांति स्थापित करने में एक बड़ा यह कार्य हो सकता है। हालांकि केंद्र सरकार दावा कर रही है कि मणिपुर में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और शांति स्थापित करने के लिए हमारे सारे जो वहाँ प्रशासन है वह लगातार लगा हुआ है, इसमें कोई दुराय नहीं है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह के वहाँ पे झड़प देखी जा रही हैं और जितने सैकड़ों लोग वहाँ पे हत्याएँ हो गई हैं, हज़ारों लोग विस्थापित हो गए हैं, तो एक मणिपुर का जो इस समय स्थिति दिखाई देती है वह वास्तव में चिंताजनक है। और लगभग 2 महीने हो गए हैं और जिस तरह से मणिपुर के हालात बने हुए हैं, देश के सामने बड़ी चिंता की बात है ये। और अब केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं वह भी पिछले दिनों वहाँ मणिपुर गए, तो 3 दिन के वहाँ उन्होंने प्रवास किया था। वहाँ के उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जो अन्य जो नेता हैं वहाँ के, उनसे बातचीत की। लेकिन इस तरह से वहाँ के निवासियों का संघर्ष दिखाई देता है, वह वास्तव में चिंता पैदा करने वाली स्थिति है। क्योंकि अगर मणिपुर के निवासियों के बीच में जो समुदाय हैं उनके बीच अगर संघर्ष होंगे तो यह किसी भी स्थिति में अच्छी बात नहीं कही जा सकती है। और मणिपुर की शांति बहाली के लिए जिस तरह से राहुल गांधी ने यह यात्रा की है, उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ पे शांति प्रयासों में मदद करने के लिए आया हूँ, अपना योगदान देना चाहता हूँ शांति के लिए, कि जो भी मुझसे संभव हो पाएगा मैं इन शांति के प्रयासों में अपना योगदान देना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। तो लेकिन जो राहुल गांधी की यात्रा रही है, जिस नज़र से राहुल गांधी ने मणिपुर में यात्रा की है, राहुल गांधी की यात्रा पर बीजेपी ने उन पर निशाना साधा है, उन पर हमला किया, उनकी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा केवल राजनीति से प्रेरित है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बीजेपी प्रवक्ताओं या दूसरे जो अन्य नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने राहुल गांधी की आलोचना की है। लेकिन इन सबसे अलग हटकर हम अगर एक बात देखें कि मणिपुर में कि आखिर शांति क्यों स्थापित नहीं हो पा रही है, और उसमें जो देश के बड़े नेता हमारे, चाहे सरकार के नेता हों, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी हों, दूसरे जो अन्य बड़े मंत्री हैं या नेता हैं, और अगर दूसरे विपक्ष के जो बड़े नेता अगर वो मणिपुर में जाकर शांति बहाली के लिए प्रयास करते हैं, कुछ पहल करते हैं, तो इसमें कोई बुराई कोई है, उसका स्वागत करना चाहिए। केंद्र सरकार को भी राहुल गांधी के इस प्रयास की सराहना करनी चाहिए, स्वागत करना चाहिए। और राहुल गांधी ने जिस तरह से पहल की है मणिपुर के लोगों से बातचीत करने की, उनके बीच जाकर उनका हाल जानने की, उनका दर्द को साझा करने की कोशिश की, यह वास्तव में एक अच्छी पहल है। देश में अगर कहीं भी कोई ऐसा संकट आता है, जहाँ भी संघर्ष होते हैं, जहाँ भी कोई अस्थिरता आती है, अशांति आती है, तो अगर देश के जो हमारे बड़े नेता हैं, जिन्हें लोग सुनते हैं, जिनसे लोग प्रभावित होते हैं, जिनकी बातों को लोग फॉलो करते हैं, अगर वो लोग वहाँ पर जाकर उन लोगों से संवाद स्थापित करें, जो संवादहीनता बनती है अगर उसको दूर करने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से शांति बहाली में एक बड़ा प्रयास सफल हो सकता है, बड़े प्रयास हो सकते हैं। और यही कदम की आवश्यकता है जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा है। लेकिन बात ये आती है कि राहुल गांधी की अगर हम देखें, जिस तरह से वहाँ पे वह राहत कैंपों में जाकर उन्होंने लोगों से बातचीत की, उन्हें अपने गले लगाया और बच्चों से पास बैठकर उनसे बातचीत की, तो ये दृश्य दिखाते हैं कि आज देश में ऐसे नेता बहुत ही कम रह गए हैं जो लोगों को सीधे गले लगाकर उनके दुख को साझा करते हैं, उनकी पीड़ा को साझा करते हैं। तो और वहाँ के मणिपुर के निवासियों के अगर चेहरे को हम देखें, जब वो राहुल गांधी से मिल रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं। जो बच्चे हैं वह उनसे मिलकर अपना दर्द कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो महिलाएं हैं उनसे गले लगकर वह भी अपना दर्द कम करने की कोशिश कर रही हैं और अपने दर्द को बयां कर रहे हैं, अपनी पीड़ा को बयां कर रहे हैं।
तो यह जो दृश्य हैं वह ये स्पष्ट करते हैं कि अगर कोई नेता, देश के कोई बड़ा, अगर ऐसे ही कोई राजनीतिक व्यक्ति उन ऐसे लोगों के पास जाता है जो इस समय संघर्ष पीड़ा से गुजर रहे हैं, जो इस समय मुश्किल हालातों में हैं, तो अगर उनसे गले लगकर, उनके पास बैठकर, उनकी जो स्थितियों को समझकर, उनके राहत के लिए, उनके दुख दर्द को अगर वह कम करने की कुछ कोशिश कर रहा है, उन्हें सांत्वना दे रहा है, संवेदना व्यक्त कर रहा है, तो ऐसे हालातों में यह जो कदम होते हैं, जो कार्य होते हैं, जो कोशिश होती है, बड़ी कोशिशों के तौर पर देखी जाती हैं। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति किसी संघर्ष के दौर से गुजरता है या कोई ऐसे पीड़ा से गुजरता है कि वह अपने घर छोड़कर उसे दूसरी जगह विस्थापित होना पड़ता है, कैंपों में रहना पड़ता है, उसके पास खाने के लिए नहीं है, उसके पास जो जीवन चलाने का जो संसाधन होते हैं वह कम हो गए हैं, उस दौर में, ऐसे कठिन दौर में अगर कोई व्यक्ति उनके पास उन्हें विश्वास देने पहुंचता है, उन्हें संबल देने पहुंचता है, उन्हें सांत्वना देने जाता है, संवेदना व्यक्त करता है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को भी बड़ा संबल मिलता है, विश्वास मिलता है। हाँ, मेरे लिए कोई खड़ा हुआ है, कोई देश का हमारा नेता हमारे साथ खड़ा हुआ है। तो ये जो कोशिशें होती हैं, उसको स्वागत करना चाहिए, उसकी निंदा की जगह, उसकी आलोचना की जगह ऐसे नेताओं के साथ वहाँ के जो प्रशासन है, जो सरकार हैं, उन्हें एक साथ मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। क्योंकि यह जो स्थिति मणिपुर की इस समय हम देख रहे हैं, वह जो हालात हैं, चाहे उसके ऊपर अलग बहस है कि किसकी वजह से हुए, क्यों हुए, क्या कारण थे या क्या नाकामी थी प्रशासन की, शासन की, वो अलग बहस का विषय हो सकता है। लेकिन बात यहाँ आती है कि अगर कोई वहाँ पे शांति बहाली के लिए अपना कुछ योगदान देना चाहता है, प्रयास करना चाहता है, तो वहाँ के शासन को, प्रशासन को, केंद्र सरकार को उस व्यक्ति का, उस नेता का, उस राजनीतिक पार्टी का साथ लेना चाहिए, सहयोग करना चाहिए कि क्योंकि शांति बहाली ही सबसे प्राथमिकता है। राजनीतिक अंतर्विरोध अलग विषय है, राजनीतिक मतभेद अलग विषय हैं, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के दौर बाद में चलते रहेंगे, वो तो कभी भी आप कर लीजिए। लेकिन बात है कि इस समय मणिपुर के जो हालात हैं, मणिपुर की जो स्थिति है, उसमें हमें सबसे पहला प्राथमिकता जो होनी चाहिए वह वहाँ की शांति बहाली, लोगों का विश्वास जीतना, लोगों में विश्वास पैदा करना, लोगों को एक दूसरे के परस्पर जो पहले से विश्वास थे उनको दोबारा से जोड़ना, उसे मजबूत करना। क्योंकि मणिपुर के जो स्थानीय निवासी हैं, उनके बीच जो इस तरह से कटुता आ गई है, एक विश्वास ख़त्म हो गया है, वह बड़ा संकट का कारण है, वह बड़ा चिंता का विषय है। और राहुल गांधी की यह यात्रा, चाहे उसे राजनीतिक नाम दिया जाए, चाहे कुछ भी नाम दिया जाए, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा निश्चित रूप से एक विश्वास देने वाली यात्रा है मणिपुर के लोगों के लिए, मणिपुर के निवासियों के लिए, कि उनका विश्वास संबल देने वाली यात्रा है। और राहुल गांधी की इस यात्रा से यह प्रदर्शित भी होता है, जिस राहुल गांधी सड़क पर वहाँ निकल लेते तो वहाँ सड़क के दोनों तरफ वहाँ की जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, जिस तरह से सड़क के दोनों ओर खड़कर लंबी कतारें उन्होंने लगाई हुई थी राहुल गांधी से बात करने के लिए, राहुल गांधी का समर्थन व्यक्त करने के लिए, यह वह बताने के लिए पर्याप्त है कि वहाँ के स्थानीय निवासी भी यह चाहते हैं कि कोई भी बड़ा नेता हमारे बीच आए और यहाँ पर जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए हमें अपना विश्वास दे, अपना समर्थन दे। और हम भी इस मंच के माध्यम से मणिपुर के निवासियों से अपील करते हैं कि वे आपसी मतभेद बुलाकर, आपसी कटुता को दरकिनार करते हुए दोबारा से उसी विश्वास के बंधन में एक साथ बन जाएं, जिससे जो कि मणिपुर का इतिहास रहा है, मणिपुर का आपसी सौहार्द का, एक आत्मीयता का जो इतिहास है, पुनः उसी रास्ते पर मणिपुर चले, वहाँ शांति स्थापित हो, जिससे कि वहाँ के बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो, वहाँ कोई झगड़े ना हो, कोई आपसी संघर्ष ना हो, कोई जातियों का संघर्ष ना हो, कोई समूह का संघर्ष ना हो। कि मणिपुर ने हमेशा देश की तरक्की में अपना योगदान दिया है, देश की उन्नति में पूरा योगदान दिया है, तो मणिपुर में शांति बहाली बहुत आवश्यक है। राहुल गांधी का प्रयास निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य कदम है। और इस तरह का अगर हमारे नेता, देश के नेता मणिपुर में जाते हैं तो निश्चित रूप से मणिपुर में की शांति बहाली के प्रयासों में एक बड़ा ये कदम होगा। और केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी इस तरह के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए, स्वागत करना चाहिए, और उसमें भी अपना नैतिक समर्थन केंद्र सरकार को भी देना चाहिए। क्योंकि जब बड़े राजनीतिक व्यक्ति वहाँ जाएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ के निवासियों में विश्वास पैदा हो कि दिल्ली भी हमारे साथ है, केंद्र भी हमारे साथ है और विपक्ष के बड़े नेता भी हमारे साथ हैं। तो निश्चित रूप से उस विश्वास को बहाल करने में यह सब जो कदम हैं, राजनीतिक पहल जो भी हैं, इसमें एक का बड़ा योगदान इसका हो सकता है वहाँ की शांति बहाली के लिए। तो हम इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं और आपसे भी सब आग्रह करते हैं इस वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जोड़ दबाएं, जिससे संवाद इंडिया अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।